वाणी में भी अजीब शक्ति होती है। जो कड़वा बोलता है उसका शहद भी नहीं बिकता और जो मीठा बोलता है उसकी मिर्ची भी बिक जाती है। यही है स्थिति या यही है ताकत बोलने की, वाणी की। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मार्च 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मीन राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम, गेन, प्रॉफिट का सवाल है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। लाभ भाव के अधिपति शनि है, जो कि राशि से 12th हाउस में। शनि की सरसदी का फर्स्ट फेज या पहला चरण आपको चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो भी काम करेंगे वो संघर्ष के साथ में होगा, अर्थात उन्नति, प्रगति, अचीवमेंट, प्रोग्रेस भी होगी, उसमें भी संघर्ष का समावेश जरूर होगा। संघर्ष से ही उन्नति मिलने वाली है। तो ऐसी स्थिति में मंगल का यहाँ अपनी उच्च राशि के ऊपर दृष्टि है, तो साथ ही बृहस्पति की दृष्टि पर वहीं है। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, ये मैं हमेशा आपको बतलाता हूँ। तो भाग्य का फल आपको मिलेगा, जो आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको मिलेगा और उससे ही उन्नति, प्रगति होगी, उससे ही संतुष्टि होगी, उससे ही इनकम होगी। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा होगा। और यूँ भी मार्च में वर्कलोड हर डिपार्टमेंट में ज़्यादा होता है। जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है उसमें ज़्यादा हो सकता है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम काज करते हैं उनके लिए हर माह में कोई उनको टारगेट सेट होता है, तो उनको वो टारगेट अचीव करना पड़ेगा। शनि की सरसदी का मतलब होता है आपकी परीक्षा होना, आपको इतनी ठोकरें खाने को मिलती है जिससे आप मैच्योर्ड हो जाएं, जिससे आप बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड हो जाएं। इसीलिए शनि की सरसदी का हमारे जीवन में आगाज होता है। आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, या फिर जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियरिंग वाले लोग हैं, उनकी स्थिति की बात कर रहे हैं, तो भी स्थितियां यहाँ पर कुछ संघर्ष के साथ में उन्नति, प्रगति वाली स्थिति में दिखाई देती है। तो सब मिला करके आपको यहाँ पर एफर्ट ज़्यादा करना है। एफर्ट ज़्यादा करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और फाइनेंशियल गेन वाली स्थिति भी आएगी। आप में से वे लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित कोई कामकाज में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में या आप में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, उन लोगों के लिए स्थितियाँ यहाँ पर थोड़ी एक्सपेंसेस वाली है। खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा, इनकम उसके सामने हो सकता है उतनी नहीं हो, पूरी नहीं हो, इसलिए कई बार हमें खर्चे भी ज़्यादा ही करने पड़े। वो स्थिति इस माह आपको लिए दिखाई देगी। वे लोग जो फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का कामकाज करते हैं, या जो एजुकेशन सेक्टर से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है, बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित है, या एजुकेशन से संबंधित है, आपका अपना स्कूल, कॉलेज या कोचिंग सेंटर है, उन लोगों के लिए यहाँ पर एफर्ट करने से रिजल्ट शानदार मिलेगा, ज़बरदस्त मिलेगा। सबसे अच्छा रिजल्ट उनको मिलेगा जो लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट से संबंधित, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित, माइनिंग, इंजीनियरिंग से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं उनके लिए, कैटरिंग का कामकाज करते हैं उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा शुभ है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जो लोग भी नमकीन का कामकाज करते हैं उनकी इंडस्ट्री को भी यहाँ पर भारी सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, उनका कामकाज ज़्यादा चलेगा। तो सब मिला करके ये बोल सकते हैं कि इस माह में, मार्च 2025 में आपको हाथ पैर ज़्यादा मारने पड़ेंगे, तो आपको उन्नति, तो आपको प्रगति, तो आपको गेन, प्रॉफिट, सक्सेस की स्थिति बनेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सीखना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की उन्नति, प्रगति जब भी होती है जब वो किसी न किसी चीज़ में सिद्धस्त होता है, काबिलियत उसकी होती है, हुनर में ज़बरदस्त आगे होता है। तो आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। सेकंड हाउस के स्वामी है मंगल, जो कि इस समय आपकी राशि से सुख भाव में, 4th हाउस में विराजमान है। भाग्य के अधिपति भी मंगल है। तो ऐसी स्थिति में भाग्यवशात आपको अच्छी स्क्रिप्ट मिल सकती है, इन्वेस्टमेंट के अच्छे साधन आपको मिल सकते हैं। जो स्टॉक करना चाहते हैं वो स्टील का, सीमेंट का स्टॉक कर सकते हैं या कॉपर का स्टॉक कर सकते हैं। और जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कंपनियों पर, होटल से संबंधित स्क्रिप्ट पर, या फिर वो कंपनियां जो इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाती है उस स्क्रिप्ट पर इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदेमंद होगा, आपके लिए लाभदायक होगा। साथ ही साथ आप में से जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित जो भी कंपनी की स्क्रिप्ट आपको मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और आने वाले समय में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है उसी का मार्केट ज़बरदस्त होगा, इसलिए अभी से ही
जो कंपनियां बैटरी बनाती है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए, उनके शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और या फिर ईवी जो बनाने वाली कंपनियां हैं उस पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। और ये समय में मार्केट क्रैश हुआ है, इसलिए नीचे लेवल पर आप एंट्री कर सकते हैं। आप इस समय बहुत कम भाव में अच्छी स्क्रिप्ट खरीद सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करना है तो ये समय आपके लिए लाभदायक है। फ्यूचर में स्थितियाँ बहुत बलवान होने वाली है। आपकी राशि के लिए 18 अक्टूबर से लगा करके 5 दिसंबर के बीच में 2025 में ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाली स्थिति बनेगी, जब बृहस्पति उच्च राशि के हो जाएंगे अतिचारी होकर के। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति आपकी राशि में विराजमान है बुध, जो कि अपनी नीच राशि में है, लेकिन इस भाव में मंगल है, वो भाग्य के अधिपति होकर के स्थित है। तो ऐसी स्थिति में भाग्य से आपके जीवन में, आपके परिवार में समृद्धि आएगी, परिवार में वृद्धि होगी। और आप में से जो लोग अपने पेरेंट्स के लिए या अपने संतान के लिए, अपने लिए व्हीकल खरीदना चाहते हैं, उन लोगों को 2 अप्रैल 2025 से पहले उसमें एंट्री करनी चाहिए। अर्थात आपको मार्च माह में ही परिवार के लिए व्हीकल खरीद लेना चाहिए। जो बिजनेस पर्सन हैं उनको तो मतलब फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, डेप्रिसिएशन उनको हाफ मिलेगा, 50% डेप्रिसिएशन पूरा मिलेगा। आम लोग हैं उनको भी इस समय व्हीकल की स्थिति या व्हीकल खरीदने से फ़ायदेमंद स्थिति दिखाई देगी। आपको अपनी संपत्ति में वृद्धि दिखाई देगी, या संपत्ति से संबंधित कोई समस्याएं उसमें भी कोई न कोई समाधान निकल के आएगा, समझौता हो सकता है। ये समय काल आपकी संपत्ति के लिए, परिवार के सुखों के लिए बहुत ज़्यादा सुखद है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, या ये बोल सकते हैं इसमें बहुत काम होने की उम्मीद है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से 5th हाउस के स्वामी चंद्रमा और इस भाव पर दृष्टि है राहु की। जो भी स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर से संबंधित, माइनिंग से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां यहाँ पर बहुत सुखद है। तो साथ ही साथ वे लोग जो टूरिज़्म से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं या होने वाले गाइड हैं, उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है। टेक्निकल सेक्टरों के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत अच्छी है। सबसे सुखद स्थिति आईटी सेक्टर की, सॉफ्टवेयर की, या ये बोल सकते हैं जो भी एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं, वेबसाइट डेवलपर्स हैं, उनकी स्थितियाँ या वो कंपनियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी। वे लोग बहुत प्रोग्रेस करेंगे जो उस क्षेत्र में स्टडीज़ कर रहे हैं, जो सत्र में इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं या अपने आप को अपग्रेड करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं। आप में से वे लोग जो कोई रिसर्च फील्ड में PhD कर रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में हैं, उन लोगों के लिए ये समय काल बहुत बेहतरीन है। उन लोगों को सपोर्ट भी मिलेगा, उन लोगों का स्थिति है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी, हेल्पिंग हैंड आपको मिलेंगे, और साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार रहेगा अपने फील्ड में। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी यही भाव, यही ग्रहों की दृष्टियाँ काम करेंगी। तो ऐसी स्थिति में संतान आपको भ्रमित नजर आएगी, कन्फ्यूज़न में रहेगी, उनको आपको सपोर्ट देना पड़ेगा, कोई इनको काउंसलर से मिलाना पड़ेगा, या किसी न किसी एक्सपर्ट के साथ में उनकी बातचीत करवानी पड़ेगी, तो जाकर के उनको सांत्वना मिलेगी, तो जाकर के वो रिलीफ महसूस करेंगे। संतान पर नज़र रखनी होगी, या संतान कोई न कोई ढंग से आपको परेशान नज़र आ सकती है, उन पर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं, वो लोग बीच में ही फील्ड छोड़ सकते हैं या अपनी स्ट्रीम छोड़ सकते हैं। ऐसे में आपको ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपनी संतान पर। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से रोग भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि इस समय नाश भाव में विराजमान है, शनि के साथ में विराजमान है। शनि की आपको 7.5 का पहला चरण चल रहा है। ऐसी स्थिति में जो लोग वृद्ध हैं उन आँखों की प्रॉब्लम हो सकती है, विज़न को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है, या उनका ग्लूकोमा अचानक से हायर स्टेज पे पहुंच सकता है। जो आंखों का प्रेशर है वो आपका कहीं न कहीं प्रॉब्लम देने की स्थिति में आ सकता है, और स्पेशली लेफ्ट आई में ये स्थिति ज़्यादा बन सकती है। उसको लेकर के आपको ध्यान रखना है, और यदि ऐसी स्थिति हो जाती है तो इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जाना चाहिए। जो लोग हार्ट पेशेंट है या उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, या ये बोल सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर के मरीज, हार्ट के मरीज, ये तो आवश्यक रूप से अपनी ज़्यादा केयर करें। और जो आपको जीवन रक्षक औषधियाँ घर में रखनी चाहिए वो आपको रखने की तैयारी करनी चाहिए। अगर है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आपको ला करके रखनी चाहिए, और उस पर स्पेशली लिखना चाहिए कि उनको कैसे देना है, या उनको एक साथ में डोज कैसे देनी है। यहाँ आपको स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन, एलर्जिक इन्फेक्शन की परेशानी हो सकती है। छोटे बच्चों को ये ज़्यादा हो सकती है, वो आपको ध्यान रखना है। स्पेशली आपको 6 मई तक इस चीज़ को ज़्यादा केयर करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो अप्रैल में भी यही स्थिति रहने वाली है, इसलिए मार्च में तो आपको केयर करनी है, अप्रैल में भी केयर करनी पड़ेगी। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की, या ऐसी स्थिति की जो विरोध वाली स्थिति हो जाए। ऐसी स्थिति में मार्च 2025 में जो भी आपके पास विवाद है, जो भी आपके
आपके ऊपर विवाद चल रहे हैं या जिन विवादों में आप घिरे हुए हैं वो और ज़्यादा गहरा सकते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम देने की स्थिति में आ सकते हैं। यदि कोई कंप्लेंट चल रही है आपके डिपार्टमेंट के ही, जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते थे उससे संबंधित ही कोई अगर विवाद है, उसके लिए आपकी समस्या खड़ी हो सकती है। और बहुत बार तो ये देखा है कि जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं उनके भी 5-10 सालों के बाद में कोई प्रॉब्लम होती है, इंक्वायरी होती है और उस समय भी उनके लिए भारी चिंता का विषय बन जाती है। ऐसी स्थिति आपको दिखाई दे सकती है। सरकारी विवाद में आप परेशान हो सकते हैं, सरकारी पूछताछ से आप परेशान हो सकते हैं, या जो भी आपके खिलाफ जो आरोप है उससे संबंधित आपको बहुत अलर्ट रहना है। जिन लोगों के ऊपर भी ये समस्याएं चल रही है उनको बहुत ध्यान रखना है। और यदि आपको इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर आपका नाम आया हुआ है तो जितनी जल्दी हो उतने क्लियर करें या उनसे जाकर के मिलें, अच्छे वकील से बात करें, ताकि ऐसा नहीं हो कि समस्या बहुत ज़्यादा गहरा जाए, उसके बाद निकलना भी संभव नहीं हो। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति जो बुध है वो इस समय नीच राशि में विराजमान है। जो स्थिति अच्छी है कि वो शुक्र के साथ में विराजमान, जो इस राशि में उच्च के होते हैं तो ये नीच भंग योग वाली स्थिति हो जाती है। राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर, मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर और बृहस्पति की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है, अर्थात एक साथ में 3 ग्रहों की दृष्टियाँ हैं। ऐसी स्थिति में जो इच्छा है, आकांक्षा है, स्वार्थ पूर्ति तो होती रहेगी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा केयर करने के बावजूद भी असंतुष्टि रहेगी। अर्थात जो आपके जीवन साथी है उसके साथ आपकी ट्यूनिंग में कुछ समस्याएं नज़र आएंगी। जो चाहत है उसमें कुछ कमी आ सकती है, व्यवहार रूखापन वाला हो सकता है। सप्तम भाव में केतु उस सुख के प्रति लालसा बढ़ा देता है। और यूँ भी शुक्र और राहु एक साथ में विराजमान होते हैं, एक साथ होते हैं, उसे कामांध योग कहा जाता है। ये स्थिति आपकी कुंडली में सप्तम भाव के लिए, मंगल जो आवेश देता है, क्रोध देता है, वो जोश भी देता है, तो साथ में राहु आपको गलत फहमियों में कोई प्रॉब्लम करता है। ऐसी स्थिति में यहाँ आपको गृहस्थ सुख तो मिलेगा, दाम्पत्य सुख तो मिलेगा, लेकिन कुछ न कुछ वाद विवाद के साथ मिलेगा। अर्थात आपको कोई न कोई नोक झोंक, कोई न कोई वाद विवाद, मतभेद, मनभेद, ये स्थिति भी नज़र आएगी, ये स्थिति भी होगी। ऐसी स्थिति में ही आपको दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख मिल जाएगा। तो जो कोई उपाय कर सकते हैं वो उपाय मैं आपको कई बार बतलाता हूँ, फिर भी अभी एक बार और बतलाता हूँ कि अपने बेडरूम में संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड रखें, जिससे ये समस्याएँ जो बार बार जो ग्रहों के गोचर से होती है उसमें आपको राहत मिलेगी। और यदि कोई पहन सकते हैं तो महिलाओं को शिव गौरी कवच पहनना चाहिए, और जो पुरुष हैं उन्हें काम आनंद कवच पहनना चाहिए, उससे भी राहत मिलती है। जो उपाय कर सकते हैं इस माह के लिए वो मैं आपको एंड में बतलाने वाला हूँ, लेकिन उपाय आपको बुध के जरूर करने चाहिए। हर बुधवार को हरी वस्तुओं का दान दें, गणपति की पूजा उपासना करें, ये आपके लिए राहत की बात होगी। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में कोई न कोई रिलेशनशिप में। राशि से पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, तो साथ में शुक्र और सेवंथ हाउस की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। राहु की दृष्टि के कारण आप अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे अपने रिलेशन में, प्रेम प्रसंगों में। एक चाहत एक प्रकार बढ़ जाएगी, लेकिन उस चाहत में खुरापात भी आ सकती है। ऐसी स्थिति में मर्यादा का पालन करना है, अपने आप को सेफ रखना है, अन्यथा कोई न कोई बदनामी, कोई न कोई समस्या आपके ऊपर आ सकती है, विश्वास टूट सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। बातचीत ज़्यादा होगी, एक दूसरे को गिफ्ट देने की स्थिति भी आएगी, आउटिंग भी होगी, सारी चीज़ें चलेगी, लेकिन दिमाग के साथ साथ कहीं न कहीं प्लानिंग भी चलती रहेगी। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्नेह पाने की या प्यार पाने की चाहत बढ़ सकती है, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। ये समय काल शुक्र और राहु की जब तक युति है वहाँ तक आपको अपने आप को संभालने की आवश्यकता है, अन्यथा फिर सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। मार्च 2025 में आपको सर्व सुख मिलेंगे, सभी प्रकार से आप संतुष्ट रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी मानसिक द्वंद्व आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो कुछ भी मिलेगा उसमें कुछ न कुछ कमी जरूर आपको दिखाई देगी। शनि की साढ़ेसाती में आप जितना अच्छा करेंगी आपको उतना वापस मिल जाए ये संभव नहीं है। शनि की साढ़ेसाती आपका एग्ज़ाम लेती है और परिवार वाले आपको साइडलाइन करते हैं, अर्थात आपके परिवार वाले ही आपके अगेंस्ट में दिखाई दे सकते हैं। ये सब कुछ शनि की साढ़ेसाती में देखना अवश्यम भावी है, अर्थात आपको मेंटली स्ट्रांग बन करके, प्रैक्टिकल बन करके ही इन चीज़ों को फाइट कर सकते हैं, इस चीज़ों को फेस कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में ज़्यादा सोच विचार करके, ज़्यादा दुखी होकर के, परेशान होकर के आप रिश्ते नहीं निभा सकती। जो होता है उसे देखते रहिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखिए। जब ज़रूरत हो तो बोलिए, नहीं ज़रूरत है तो रोज़ रोज़ आपको कोई भी बात के ऊपर अपना स्पष्टीकरण देना, क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत भी नहीं है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से अर्थात कर्म भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति बृहस्पति है, जो कि राशि से 3rd हाउस में विराजमान है, पराक्रम भाव में विराजमान है, और उनकी दृष्टियाँ भाग्य भाव पर, लाभ भाव पर, 7वें भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में
आप जो भी काम करें उसमें अपने प्लानिंग का, अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़रूर करें। ज़्यादा मेहनत करने से ही सफलता मिलती है ऐसा भी नहीं है। मेहनत के साथ में दूरदर्शिता होना ज़रूरी है, मेहनत के साथ में प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, मेहनत का जो परिणाम क्या होने वाला है, कितने समय में मिलने वाला है, ये कैलकुलेशन भी ज़रूरी है। इस स्थिति को सोच समझ करके फिर ही मेहनत करना आपके लिए सही रहेगा। वैसे मार्च 2025 में संघर्ष का फल आपको मिलेगा। जिस काम में आप हैं वो काम में आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। शनि का फाइनेंस से लेना देना नहीं है। शनि सिर्फ आपकी ज़िंदगी में जो अड़चन है वो डाल सकता है, मेंटली हैरेस कर सकता है, तनाव दे सकता है, और डायरेक्ट में शनि का संबंध फाइनेंस से लेना देना नहीं है। ऐसी स्थिति में फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट, प्रोग्रेस, ये सब कुछ होती रहेगी। अड़चनों का सामना आपको निरंतर करना पड़ेगा, उसके लिए प्लान करके रहिए। जो लोग जॉब में, उनको यही सलाह है कि धैर्य से अपना जॉब करते रहें, अन्यथा आपके जॉब पर तलवार लटक सकती है, आपकी गलतियों को माफ़ नहीं किया जाएगा। जो लोग भी इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, वो लोगों को जो भी जॉब कर रहे हैं उनको साइड पे प्रैक्टिकल होकर के जॉब करनी है। अतः जो टारगेट आपको दिया जाता है, जो काम आपको दिया जाता है, वो बहुत अच्छे ढंग से करना है, अन्यथा फिर आपके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती है, फाइनेंशियली आप तकलीफ में आ सकते हैं। 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति हैं। ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो फाइनेंस का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में है या बेकरी कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई सेक्टर में, आपको बहुत ज़्यादा केयर भी रखनी है अपने प्रोडक्ट के प्रति, और अपनी जो भी कामकाज है उसमें भी आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी है, अन्यथा फिर वो समय या वो चीज़ें आपके खिलाफ जा सकती है। लोग या जो कस्टमर्स हैं आपके कम हो सकते हैं, छूट सकते हैं। आप में से वे लोग जो फैशन एंड कॉस्मेटिक के सेक्टर में हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ मिल सकती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको सपोर्ट मिल सकता है, कोई बहुत बड़े ग्रुप में आपकी एंट्री हो सकती है, या आपको कई लोगों से पार्टनरशिप ऑफर मिल सकती है, उसका भी आपको फ़ायदा नज़र आएगा। जब तक शुक्र उच्च राशि के वहाँ तक आपको उन चीज़ों को, टारगेट को हासिल कर लेना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए, वो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। क्योंकि शनि की सरस्वती तो आपको बहुत लंबी चलने वाली है। 17 जनवरी 2023 से स्टार्ट हुई है, उससे पहले सिर्फ 75 दिन के लिए थी। 22 अप्रैल 2023 से लगा करके 5 जुलाई तक एक बार रही, उसके बाद 17 जनवरी 2023 से वापस लगी हुई है। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स से संबंधित, ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित, ट्रांसपोर्ट से संबंधित या एजेंसी बिजनेस में, कमीशन ब्रोकरेज में हैं, उन लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा सावधान होकर के कामकाज करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप में से वे लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग का कामकाज करते हैं, टेक्सटाइल का कामकाज करते हैं, उन लोगों को भी ज़रूरत से ज़्यादा सेफ होकर के काम करना पड़ेगा। नुकसान हो सकता है, पैसा ज़्यादा खर्च हो सकता है, या आपने सामान भेज दिया और उसका पैसा मिला नहीं, सामान चोरी हो गया, वो स्थिति भी आ सकती है। इसलिए जो भी आपका कामकाज है, जो भी आपका फील्ड है, उसमें आपको प्रैक्टिकलिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लान करके चलें, प्लान ए और प्लान बी हमेशा साथ साथ में रखें, मेंटेन होते रखें कि यदि ऐसा हो गया तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, उसके लिए क्या करना है, वो आप ध्यान रखें। और शनि की सरस्वती में आपको ग्रेस पीरियड लेकर के ही चलना है। जो काम सप्ताह भर का है उसके लिए 10 दिन मान लीजिए, क्योंकि लेट लतीफ़ी, कोई भी काम में बाधा हमेशा बनी रहेगी जब तक शनि की सरस्वती है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल मार्च 2025 के उपायों के बारे में। शनि की सरस्वती आपको 30 मई 2030 तक निरंतर चलती रहेगी। वहाँ तक आपको शनि से संबंधित पूजा, उपासना वगैरह, दान वगैरह ये सब करते रहने पड़ेंगे। इसके लिए दशरथ रचित शनि स्तोत्र सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप उसका पाठ कर सकते हैं। और या फिर ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करें, या शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनै नमः, इस मंत्र का जाप करें। ये भी आपके लिए सही रहेगा, शुभ रहेगा। और हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें। कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति को, जिसको ज़रूरत है, उसको दान देना, या खाने पीने की वस्तुओं का दान देना सबसे ज़्यादा सही माना जाता है। और उपाय आपको करना है बृहस्पति का। बृहस्पति आपके कैरियर या आपका कामकाज, प्रोफेशन, बिजनेस या जॉब, उसके लिए स्वामी है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति के उपाय के लिए विष्णु की आराधना करनी है। आपके घर में विष्णु प्रतिमा हो तो नित्य प्रतिदिन उस पर अभिषेक कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कीजिए। और हर थर्सडे को, गुरुवार के दिन, पीली वस्तुओं का, पीली दाल का दान कीजिए। ये आपके लिए शुभ रहेगा। रत्नों की बात करें तो रत्न हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। सूर्य में जो 7 किरणें होती है, उसी रंग के रत्न भी होते हैं, एलिमेंट साइंस की तरह काम करते हैं। ऐसी स्थिति में राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज तक लोग रत्न धारण करते हैं। और रत्न बहुत महंगे होते हैं, इसलिए उपरत्न पहन करके एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए। यदि उनका प्रभाव बहुत अच्छा है तो आप ओरिजिनल के बारे में सोचें, नहीं तो थोड़ा सा ही पैसा आप खर्च करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आप अपनी राशि की जो 3 त्रिकोण है, मोती, मूंगा, पुखराज, रत्न या उपरत्न धारण करेंगे, इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा।
और जो लोग बिजनेस पर्सनस हैं, जिनको फाइनेंशियल नीड ज़्यादा है, उनको अपनी राशि के लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट है वो धारण करना चाहिए। इसमें 4 उपरत्न लगे होते हैं जो आकस्मिक धन प्राप्ति, भाग्य, लाभ और धन संपत्ति से संबंधित जो ग्रह हैं उनके रत्न होते हैं। शनि की सरस्वती दोष निवारण कवच है वो पहनना चाहिए और साथ साथ में महामृत्युंजय कवच भी पहनना चाहिए कि सबसे ज़्यादा तकलीफ मेंटल स्ट्रेस के रूप में आती है। इसलिए आप पूजा पाठ भी करें, शिव जी की पूजा उपासना भी करें, शनि की भी पूजा उपासना करें। और इन रत्न लॉकेट के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर आपकी हर जिज्ञासा का पूर्ति करेंगे और आपको घर बैठे ये जो पेंडल है वो भेजने का काम करेंगे। सिर्फ आपको प्रोसीजर ही अपनाना है या स्क्रीन पर एक बार जो नंबर लिखे हुए हैं उस पर कॉन्टैक्ट करना है। तो ये था मासिक राशिफल मार्च 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए। और जब भी आपको जिज्ञासा हो अपने कुंडली विश्लेषण की, चाहे आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, आप अपने घर बैठे हुए, ऑफिस में बैठे हुए अपनी कुंडली के बारे में बातचीत कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, जो समस्या है उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आपको टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कंसल्टेंसी के जरिए क्या चाहते हैं वो आपको बातचीत करनी है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी सारी समस्याओं पर बातचीत कर सकते हैं, चाहे वो पर्सनली हो। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।